नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। मैं एक असिस्टेंट अभ्यर्थी हूँ। ये वीडियो और ये जो चैनल है, ये मैंने जो असिस्टेंट की जानकारी है वो ज़्यादा तक से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए बनाई है। तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए बोलते समय व वीडियो बनाते समय कुछ जो ये डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको अनदेखा कीजिएगा। हमारा इस वीडियो के अंदर मेन फोकस रहेगा जो ये फार्मूला है स्टेट 2023 का, जो रिजल्ट निकालते समय जो इस्तेमाल किया गया है बोर्ड के द्वारा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा ही नहीं करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर ये साबित करेंगे कि ये जो फार्मूला बोर्ड ने इस्तेमाल किया है ग्रेस देने का, वो बेहद ही गलत है। वो इसको ग्रेस नहीं बोल रहे हैं, वो इसको मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं रिजल्ट के अंदर। अगर भाषा के अंदर कोई कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं था तो उनको ज़रूरत ही क्यों पड़ी मॉडिफिकेशन करने की। अगर उन्होंने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आउट ऑफ सिलेबस था कुछ ना कुछ तो। बाकी इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। ये जो फार्मूला है मैंने अखबार से भी समझा है, और साथ ही जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे मीटिंग हुई थी हमारी 26 तारीख को। उन्होंने भी बड़ी मुस्कुराते हुए ये फार्मूला हमें समझाया था, तो इस वीडियो में भी हम मुस्कुराते हुए ही समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, सभी को पता है। 30 नंबर की भाषा जो कि आउट ऑफ सिलेबस थी। 120 नंबर में बाकी सभी विषय आ गए, जिसमें मुख्य विषय हो गया, सीडीपी हो गई, मैथ, रीजनिंग और जीके। ओके, तो इस फार्मूले में इन्होंने क्या किया, 120 में से आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उतने ही प्रतिशत अंक आपको इसमें भाषा वाले उसमें दे दिए। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं 120 में से 50% अंक प्राप्त हुए हैं तो यहाँ भी उन्होंने 50 दे दिए, यहाँ 60 हुए हैं तो यहाँ भी 60 दे दिए, यहाँ 70 हुए हैं तो यहाँ भी भाषा में भी उन्होंने 70 ही दे दिए। अगर किसी विद्यार्थी को यहाँ पे 60% अंक प्राप्त हैं और यहाँ पे 70% अंक प्राप्त हैं, तो इस केस में उन्होंने यहाँ पे भाषा वाले सेक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसके जो के त्यों नंबर रख दिए। मतलब कि कोई उसको एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उसको। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को समझने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बच्चा है 87 नंबर पे, एक बच्चा है 82 नंबर पे, एक बच्चा है 80 नंबर पे, और एक बच्चा है 89 मतलब कि 89 नंबर पे। तो इनमें से अगर ये जो ग्रेस है ये मिलेगी तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं पास होने के। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो साथी हैं वो ये कहेंगे कि जो 89 है, 89 नंबर वाला बंदा है वो पास हो जाएगा। सबसे पहले तो उसी के चांस हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है इनमें से, इन सभी में से अगर हम उनकी भाषा में डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग के बारे में बात करें तो कौन होगा, 89 वाला ही होगा ना, 89 नंबर वाला होगा। उसने 80 वाले से 82 वाले से कुछ ज़्यादा ही मेहनत की होगी अगर उसने 89 नंबर लिए हैं तो। लेकिन ये फार्मूला उन्होंने ऐसे बनाया है कि जो ये 89 वाला है ये फेल हो जाएगा, 80 वाला पास हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने पहला बच्चा है वो लिया है कि उसको भाषा के अंदर प्राप्त हुए हैं 15 नंबर मतलब कि 50% अंक, और जो 120 में से उसे मिले हैं 72 अंक जो कि 60% अंक बन रहे हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, इस बच्चे के जो नंबर हैं यहाँ पर भी भाषा वाले सेक्शन में भी 60% कर दिए, 10% बढ़ा दिए, तो ये हो गए 18 नंबर। टोटल 87 थे, 3 नंबर यहाँ पे बढ़ गए तो ये 90 नंबर हो गए, ये बच्चा हो गया पास। तो इसी बात में जो चेयरमैन साहब हैं वो मुस्कुराने लग जाते हैं कि देखो ऐसे बच्चों का फ़ायदा करवाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे अगला केस है, इस विद्यार्थी ने लिए हैं 82 नंबर। यहाँ पर मैंने 72% अंक ही माने हैं जो कि कितने बन रहे हैं, 72 अंक माने जो कि 60% बन रहे हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश भाषा में उसको मिले हैं 10 अंक जो कि 33.33% हो रहे हैं। तो इस केस में भी क्या किया, इसको भी किसके बराबर कर दिया, 60% अंक के बराबर कर दिया। तो 30 का 60% होता है 18, तो इसको 8 जोड़ दिए जाएंगे, इसके अंदर 18 अंक हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 82 थे, 8 यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिल गए तो 90 हो गए। तो ये
व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर आगे है, एक बच्चे को मिले हैं 80 नंबर, 75 नंबर मिले हैं उसको 120 में से, और भाषा वाले में से वो केवल 5 ही अंक प्राप्त कर पाया है। तो ये 75 जो अंक हैं वो कितने प्रतिशत हैं, वो है 62.5%। तो इस फार्मूले ने क्या किया, इस फार्मूले ने भाषा वाले जो अंक हैं उनको भी कितना कर दिया, 62.5% कर दिया। अगर हम 30 का 62.5% निकालेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, लगभग 19 नंबर हो जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बढ़े हैं आप देख लीजिए, लगभग 14 नंबर इसको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो इसके नंबर टोटल कितने हो गए, इसके टोटल नंबर हो गए, पहले 80 थे अब हो गए 94, 14 नंबर इसके बढ़ गए हैं। देखो कितना अच्छा फार्मूला है, जो विद्यार्थी हैं उनका भलाई कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आके देखते हैं, एक बच्चा है जिसने 120 में से कितने अंक लिए हैं, 71 अंक, और भाषा में लिए हैं उसने 18 अंक लिए हैं। 18 अंक मतलब कि 60% अंक हो गए ये, और जो 120 में से 71 अंक लिए हैं वो हो गए 59.166% आएगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये फार्मूला तो क्या कह रहा था कि अगर इसके अंदर ज़्यादा होते तो इनको भी ज़्यादा कर देते, इनके बराबर कर देते, लेकिन यहाँ तो पहले से ही ज़्यादा हैं, तो इस बच्चे के जो अंकों को नहीं छेड़ा जाएगा और इसके अंक ज्यों के त्यों ही रह जाएंगे, मतलब 89 के 89 ही रह जाएंगे, इसको एक भी अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये बच्चा हो गया फेल, मतलब 80 वाला पास 89 वाला फेल। ये है शिक्षा बोर्ड का फार्मूला। और जो उन्होंने सिलेबस दे रखा था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेडागोजी वगैरह जो भी आनी चाहिए थी उसके अंदर बच्चों के 27 + 26 27 नंबर ही रहते हैं। 26-27 तो मिनिमम ही मान के चल लो, जो कुछ दिन 10-15 दिन भी पढ़ लेता है तो 26 से 27 नंबर पेडागोजी में ले लेता है विद्यार्थी। और यहाँ पे इतना टफ पेपर 8 बच्चे ने हिंदी और इंग्लिश में 18 नंबर लिए, इसमें 71 लिए और वो फेल हो गया। आप एक साथ इन सभी को देख सकते हो। यहाँ पे देखो इसने 72 लिए थे, इससे एक ही नंबर एक्स्ट्रा है ना, इसने 72 लिए थे। यहाँ पे हिंदी में इसने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 18 ले रखे हैं, सबसे ज़्यादा ले रखे हैं, फिर भी ये फेल है। यहाँ से इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, इसके 14 नंबर बढ़ गए, 80 से 94 पे आ गया ये, और ये बंदा 89 से 90 भी नहीं पहुंचा। ये इतना अच्छा फार्मूला है देखिए इनका। और ये कह रहे हैं कि हमें, जब हम 26 तारीख को गए थे तब ये हमें कह रहे थे कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो, अगर आप इतने ही डिजर्विंग कैंडिडेट होते तो आप पास हो जाते। तो अब बताइए, मैं चेयरमैन साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या चेयरमैन साहब डिजर्विंग है उस पोस्ट के लिए कि उनको ये इतनी सी बात नहीं पता। पहली बात तो वो, और उसके जो उनके जो एक्सपर्ट बैठे हैं, क्या वो कैसे हैं कि वो 80 वाले को तो पास कर रहे हैं लेकिन 89 वाले को फेल कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, ज़्यादा महत्व तो इसी बंदे को मिलना चाहिए था ना। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इसी के संबंध में हम 4 तारीख को भिवानी इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में इनजस्टिस हुई है तो आप भी आइए। काफ़ी बच्चों के ये भी सवाल आए हैं मेरे पास साथियों के कि किन बच्चों को फ़ायदा होगा, सही तरीका क्या हो सकता है ग्रेस देने का। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे किसी भी बच्चे को जितने भी अंक मिले हैं, ये जो हिंदी और इंग्लिश भाषा में जितने भी अंक मिले हैं, इनको हटा के 30 के 30 अंक सभी बच्चों को मिलने चाहिए। 18 मिले हैं, इनको हटा के 30 नंबर, 5 मिले हैं, इनको हटा के 30 नंबर। अर्थात जो भी व्यक्ति है जर्नल का जिसको 60 अंक प्राप्त हुए हैं 120 में से, इन 120 में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं, वो बच्चा पास होने का हकदार है। क्योंकि ये जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं 30 नंबर, ये हमारी गलती नहीं है। गलती बोर्ड करे और हम उसको भुगतें, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी आ सकते हैं भिवानी तो आइए, साथ में अब
आपके जो जितने भी साथी हैं आसपास जिन्होंने आज टेट दिया है, आपके जो अभिभावक हैं उनको भी लेके आइए, ताकि हम ये दिखा सकें सरकार को भी और साथ ही जो शिक्षा बोर्ड है उनको कि ऐसे मनमानी नहीं चलती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे कमेंट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर वगैरह तो नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी कॉल वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं, तो कमेंट में आपके जो भी डाउट हैं इसके संबंध में वो लिख दीजिएगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपके डाउट को सोल्व किया जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ये वीडियो आप डाउनलोड करके आपके चैनल पे डाल सकते हो, कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। ये मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको किसी प्रकार की कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी इस वीडियो से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप जो भी मैंने अपने चैनल का जो नया चैनल बनाया है उसका नाम दिखाया है, उसको भी ब्लर कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। क्रेडिट है वो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ये कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको ये वीडियो शेयर करनी है। मुझे चैनल ग्रो करने से वो नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे साथ जो गलत हो रहा है, हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं 4 तारीख को भिवानी। धन्यवाद।